मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज इस शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन वामपंथी दलों का एक एडजर्नमेंट मोशन था ऑन प्राइस राइज और फ्लोर कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने कहा था कि उनका अगर काम रोको प्रस्ताव आता है तो चूंकि ये मुद्दा देश का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है, हम इसका समर्थन करेंगे। इसके पहले मैंने भी एक नोटिस दिया था स्पीकर महोदया को, जिसमें मैंने कहा था कि प्रश्नकाल स्थगित कर और तुरंत चर्चा शुरू की जाए महंगाई के ऊपर। लेकिन प्रश्नकाल में सदन स्थगित हो गया और प्रश्नकाल के बाद जब हम मिले तो उसके बाद भी सदन स्थगित ही हो गया और जो काम रोको प्रस्ताव था वो सामने आ नहीं पाया। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ जब ये पता चला कि वित्त मंत्री महोदय एक सुओ मोटो स्टेटमेंट आज महंगाई के ऊपर सदन में रखेंगे। चूंकि सदन की कार्यवाही में बाधा हो रही थी, इसलिए हम लोग सुन तो नहीं पाए। बाद में उनके बयान को हमने देखा, गौर से देखा और ऐसा लगा कि इस पर हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको हम आपके सामने रखें। ये 11 पृष्ठों का स्टेटमेंट है, यानी कि काफी लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन इससे जमुना में आग नहीं लगी। इट हैज नॉट पुट यमुना ऑन फायर, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि स्टेटमेंट में ऐसी क्या खास बात है, क्यों आवश्यक हो गया वित्त मंत्री जी को सदन के पहले दिन सरकार की तरफ से सफाई देने का महंगाई के मुद्दे पर। और बहुत गौर से इस बयान को देखने के बाद भी इसमें मैंने जो इसका एक आप कहिए कि मुख्य संदेश है, वो मुख्य संदेश क्या है, मैं 11 पृष्ठों में ढूंढता रहा, कहीं मुझे वो जो इसका मेन मैसेज है वो नजर नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं वित्त मंत्री जी? और आप देखेंगे कि अंत में उन्होंने पैराग्राफ 27 में ये कहा है, इन कंक्लूजन लेट मी अश्योर दिस हाउस that the government is committed to bring down inflation to more acceptable levels. I hope to see the March end inflation between 6 to 7%. While we are doing all that we can to address this issue, I look forward to suggestions from the floor of the House that can help us in addressing this concern. March end मतलब जो नवंबर का बचे हुए दिन हैं, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देश की जनता को मार्च के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। किस बात का? कि उस समय महंगाई का दर जो है वो 6-7% तक हो सकता है। 6-7% इट सीम्स हैज बिकम द न्यू नॉर्मल, कि बहुत घटेगा तो 6-7% होगा। एक ज़माना था जब हम लोग सोचते थे कि बहुत बढ़ेगा तो 6-7% बढ़ेगा।
आज ये स्थिति आ गई कि बहुत घटेगा तो 6-7% घटेगा। तो न केवल अगले 4-5 महीनों तक देश की जनता को महंगाई से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि मार्च एंड में भी जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कहां तक उस उम्मीद से जनता को राहत मिलेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं आंकड़े देख रहा था और ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ना कि 6-7% तक मार्च एंड तक हो जाएगा, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि महंगाई कम हो जाएगी। उसके पीछे जो कारण है वो है बेस इफेक्ट, कि पिछले साल इन दिनों में महंगाई इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी कि वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी तो लगेगा कि कम हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं कि पिछले वर्ष इन दिनों में जो महंगाई की दर थी वो इतनी ज्यादा थी, ऊंची थी कि उससे इनको राहत की उम्मीद है। उससे जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि महंगाई का दर कम हो जाएगा और चीजें सस्ती हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस स्टेटमेंट पे उन्होंने आंकड़ों का जाल बिछाया है और जाहिर है कि इन आंकड़ों से किसी को कोई संतोष नहीं होने वाला है। लेकिन 2-3 आश्चर्य की बातें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उनका ये कहना है पैराग्राफ 7 में कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज as India is currently undergoing, inflation does tend to increase। यानी कि महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं कि तो होगा ही, क्यों? क्योंकि हम तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप तेजी से तरक्की करने वाले थे और आप जानते थे कि उसके चलते महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए आपने कौन से उपाय किए? आर्थिक नीति जब बनती है तो समग्र दृष्टिकोण से आर्थिक नीति बनती है, टचिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यू कांट से वील हैव ए पॉलिसी फॉर ग्रोथ बट विल नॉट हैव एनी पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक नीति थी उसमें खोट था। हम जानते थे कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, हमने उसके बारे में कुछ नहीं किया। फिर ये कह रहे हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स, बार बार दुहाई दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी हो गई, इसके चलते हम लोगों को इसमें कठिनाई हो रही है। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ जो संकट है उससे निपटने के लिए बहुत बाजार में मुद्रा करेंसी छोड़ी, तो उसका असर पूरे विकासशील देशों के ऊपर भी पड़ रहा है। इसका मतलब कि वहाँ की लिक्विडिटी जो है, वहाँ की मुद्रा यहाँ आ रही है तो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अगर ऐसा होता तो फिर रुपए की कीमत में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? अगर बाहर से मुद्रा आ रही है तो why is the rupee being devalued at the rate of 1.5 to 2% per day? इतना भयानक डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतना फास्ट कि सितंबर एंड से अभी तक the devaluation of the rupee is 12% within a short span of 2 months। और क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि पैसा देश के बाहर जा रहा है। लोग डॉलर बाजार में खरीदने जा रहे हैं, डॉलर बाजार में खरीद रहे हैं तो डॉलर के ऊपर दबाव बन रहा है, और डॉलर के ऊपर दबाव बन रहा है, डॉलर शॉर्ट सप्लाई में आ रहा है, तो इसलिए
रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, ये सिंपल बात है, इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का तुक कहाँ तक है कि विदेशों की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वो तरलता हमारे देश में आ रही है, इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ रही है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय पदार्थों की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय पदार्थों की कीमतों में अभी अभी जब पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की तो ये कहा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की, कच्चे तेल की कीमत है वो कम हुई है, इसलिए हम कम कर रहे हैं। तो वो तो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तभी तेल की कीमत कम की। तो वो कहाँ से आ गया कि साहब हम उसके चलते हम पिट रहे हैं। फिर उसके बाद एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट है कि चूंकि हमने रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में वेजेस बढ़ा दिए हैं, इसलिए लोग ज़्यादा खा पी रहे हैं। तो इसलिए पदार्थों के ऊपर, खास करके कृषि पदार्थों के ऊपर दबाव पड़ रहा है और उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। ये जितने आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए हैं कि इसके चलते हो रहा है, ये हम इससे किसी से भी सहमत नहीं। और अगर वित्त मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने इस बयान में कहा है कि शुरू में ही उन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन ए स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द इन्फ्लेशन सिचुएशन, देयर हैज बीन ए स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द इन्फ्लेशन सिचुएशन, यानी कि महंगाई कम हो रही है, बेहतर हो रहा है सब कुछ। तो जब समस्या है ही नहीं तो हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं उसके बारे में। और समस्या के समाधान का आप जानते हैं कि पहला सिद्धांत है कि आप समस्या को पहचानें। अगर समस्या को हम इग्नोर करते हैं तो फिर समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। This government is not prepared to recognize inflation as a problem of national economy, as a problem for the आम आदमी। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर सॉल्यूशन का सवाल कहाँ उठता है। तो जिस सरकार ने आंख और कान बंद कर लिए, न उसको दिखाई दे रहा है न उसको सुनाई दे रहा है, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि सेशन के पहले ही दिन उन्होंने इस तरह का बयान देकर हम सबको और देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। क्या कदम उठाएं, इसमें कोई जिक्र इस बात का नहीं है कि हम स्पेसिफिकली क्या करने जा रहे हैं महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। और आपको याद होगा इसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि there was an unanimous resolution of the House on 4th August in the last session, which I had moved and which the House approved. The ruling party members also voted for it. और उसमें कहा हुआ था कि government will take effective steps to deal with the problem of inflation and price rise. 3 महीने के बाद जब हम दोबारा मिले हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि भाई आपने कौन कौन से इफेक्टिव कदम उठाए। आपको याद होगा कि जब दूसरे दिन वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था उस डिबेट का, तो मैंने उठकर अपनी पार्टी की तरफ से कहा था कि हमें आपके जवाब से घोर निराशा हुई है। इसलिए निराशा हुई है कि आपने एक भी कदम नहीं बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं महंगाई के पर नियंत्रण पाने के लिए। और मुझे अफसोस है कहते हुए कि 3 महीने के बाद भी सरकार उसी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ है। द गवर्नमेंट रिमेन्स टोटली पैरालाइज्ड इवन टुडे विथ रिगार्ड टू इन्फ्लेशन। और एक ही उपाय इनके पास बचा है और वो ये है कि वो कहें कि समस्या ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड
from 9.8% to 9.7%. What a great achievement. साल भर से इस देश में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, that has been hovering between or around 9.7, 9.8%. जो फूड इन्फ्लेशन है, that is even today in double digit. और कोई चिंता नहीं है, क्या कहते हैं, नहीं 20% सा खुश हो जाइए, कभी 11% है। मैं आपसे कहने के लिए आज के दिन आया हूं कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम तो ना उम्मीद होंगे ही, देश की जनता भी पूरी तरह से ना उम्मीद हो जाएगी कि महंगाई के ऊपर ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी और कुछ भी नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं फूटेगा। और चिंता हमें इस बात की नहीं है कि पार्लियामेंट में किस तरह का डिबेट हुआ और कौन से बिंदु लाए गए। चिंता जो हमें बड़ी सता रही है वो ये सता रही है कि महंगाई जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है इस देश में, उसको अब आम आदमी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर महंगाई इस देश में हिंसा का कारण बनती है। अगर सरकार सोती रही और इसी तरह महंगाई मुंह बाय आगे बढ़ती रही और गरीब पिसता रहा तो इसका नतीजा भयंकर होगा हमारी व्यवस्था के लिए, जिसमें न केवल अर्थव्यवस्था शामिल है बल्कि सारे प्रकार की व्यवस्था शामिल है। इसलिए हमें वित्त मंत्री जी के इस बयान से घोर निराशा हुई है और इसमें कोई हमें आशा की किरण नहीं दिख रही। धन्यवाद।